राधे कृष्ण आप सभी को। जगन्नाथपुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा हो जाएगी, जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगे। उन तीनों का पादों पीठा का भोग लगाकर स्वागत किया जाएगा। भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर 7 दिनों तक विश्राम करेंगे, जहां पर उन तीनों का विधि विधान से आदर सत्कार किया जाएगा। 7 दिनों के बाद वो अपने भाई बहन के साथ वापस पुरी के जगन्नाथ मंदिर में लौट आएंगे। इस वापसी यात्रा को बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है। पुरी रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या पद्म रथ कहा जाता है, जो काले या नीले और लाल रंग का होता है, जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और पीला होता है। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ 45.6 फीट ऊंचा, बलराम जी का तालध्वज रथ 45 फीट ऊंचा और देवी सुभद्रा का दर्प दलन रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। सभी रथ नीम की पवित्र और परिपक्व लकड़ियों से बनाए जाते हैं। इन लकड़ियों को दारू कहा जाता है। इसके लिए नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है। इस पहचान के लिए जगन्नाथ मंदिर द्वारा एक खास समिति का गठन किया जाता है। इन रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार के कील या कांटे या अन्य किसी धातु का प्रयोग नहीं होता। रथों के लिए काष्ठ का चयन बसंत पंचमी के दिन से शुरू हो जाता है और इनका निर्माण अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हो जाता है। जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं, तब छर पहनरा नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। छर पहनरा अनुष्ठान के अंतर्गत पुरी के गजपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और इन तीनों रथों की विधिवत पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ये रथ यात्रा आरंभ हो जाती है। ढोल, नगाड़ों, तुरई और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। कहते हैं, जिन्हें रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है, वह महाभाग्यवान माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर पुरी नगर से गुजरते हुए ये रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। ये भगवान की मौसी का घर है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। गुंडीचा मंदिर, जिसे भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर कहा जाता है, ये जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर कलिंग वास्तुकला का जीता जागता उदाहरण है। रथ यात्रा के संदर्भ में इस गुंडीचा मंदिर का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ यहाँ पर विश्राम करने आते हैं। इस मंदिर के शीर्ष पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र बना हुआ है। गुंडीचा मंदिर में 2 प्रमुख द्वार हैं। पश्चिम द्वार से भगवान जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं। फिर विश्राम के बाद वो पूर्वी दरवाजे से अपने धाम श्री मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान जगन्नाथ का जो मुख्य मंदिर है, जिसे जगन्नाथ मंदिर कहा जाता है, उसको श्री मंदिर भी कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर में रथ यात्रा के समय ही बहुत अधिक मात्रा में श्रद्धालु आते हैं, वरना इस मंदिर में वर्ष भर सामान्य संख्या में ही श्रद्धालु आते हैं। अब आपको एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ इस रथ यात्रा के बारे में।
गुंडीचा मंदिर में रथ यात्रा के 5वें दिन हेरा पंचमी होती है। इस दिन श्री मंदिर से, यानी कि जो जगन्नाथपुरी का मेन मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, वहां से भगवान जगन्नाथ की पत्नी लक्ष्मी माता गुंडीचा मंदिर में सुवर्ण महालक्ष्मी के रूप में आती हैं। उनको श्री मंदिर से पालकी में लेकर गुंडीचा मंदिर लाया जाता है, जहां पर पुरोहित उनको गर्भगृह में लेकर जाते हैं और भगवान जगन्नाथ से उनका मिलन कराते हैं। सुवर्ण महालक्ष्मी भगवान जगन्नाथ से अपने धाम यानी कि श्री मंदिर यानी कि पुरी के मुख्य मंदिर में वापस चलने का निवेदन करती हैं। जब जगन्नाथ भगवान अपने मुख्य मंदिर से रथ यात्रा के लिए निकलते हैं तो वो माता लक्ष्मी से कहकर निकलते हैं कि वो अगले दिन ही वापस लौट आएंगे। लेकिन जब वो वापस नहीं आते तो माँ लक्ष्मी को उनकी याद सताने लगती है। इसीलिए वो पंचमी के दिन भगवान जगन्नाथ से मिलने गुंडीचा मंदिर पहुंचती हैं और उनसे वापस चलने का निवेदन करती हैं और नाराज़ भी हो जाती हैं कि आपने तो कहा था कि आप कल ही आएंगे और अभी तक नहीं आए। भगवान तब भी उनके साथ नहीं जाते, लेकिन उन्हें ये आश्वासन देते हैं कि वो जल्द ही मुख्य मंदिर में लौट आएंगे। शाम के समय माता लक्ष्मी वापस श्री मंदिर में आ जाती हैं, लेकिन वापस आने से पहले वो भगवान से बहुत नाराज़ हो जाती हैं। नाराज़ होकर वो अपने सेवक को आदेश देती हैं कि जगन्नाथ जी के रथ यानी कि नंदी घोष का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त कर दिया जाए। इसे रथ भंग कहा जाता है। हेरा पंचमी के अगले दिन यानी रथ यात्रा के 6ठे दिन दक्षिण मोड़ कार्यक्रम होता है, जिसमें तीनों रथों को पश्चिम से मोड़कर दक्षिण दिशा की ओर कर दिया जाता है। इसका मतलब होता है कि बाहुड़ा यात्रा की तैयारी शुरू हो रही है। जब भगवान जगन्नाथ अपने मुख्य मंदिर यानी कि श्री मंदिर को छोड़कर गुंडीचा मंदिर में आते हैं तो श्री मंदिर की रसोई घर में प्रसाद भी नहीं बनता। वो प्रसाद गुंडीचा मंदिर में ही बनाया जाता है। 9वें दिन जब भगवान की रथ यात्रा वापसी की ओर चलती है और माता लक्ष्मी अपनी सेविकाओं के साथ भगवान जगन्नाथ से मिलने के लिए आती हैं, तब माता लक्ष्मी को मनाने के लिए भगवान जगन्नाथ अपने गले से माला उतारकर माता लक्ष्मी के गले में डाल देते हैं। और इसी प्रकार जब द्वादशी के दिन भगवान श्री मंदिर पहुंचते हैं तो माता लक्ष्मी अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए मंदिर के द्वार बंद करवा देती हैं। लेकिन जब भगवान जगन्नाथ अपनी गलती मानते हैं तो वो दरवाजे पुनः खोल दिए जाते हैं। जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा एक अद्भुत लीला है। ये भगवान की द्वारिका से वृंदावन तक आने की लीला है। जब भगवान वृंदावन को छोड़कर चले गए थे तब गोपियाँ उनके आने का इंतज़ार करती थी। वो गोपियाँ भगवान कृष्ण से मिलना चाहती थी, लेकिन कुरुक्षेत्र जाकर नहीं, यहीं पर वृंदावन में। इसीलिए गोपियों ने अपने मन ही मन में एक रथ का निर्माण किया। उस रथ को घोड़े से नहीं बल्कि अपने प्रेम से खींचा, अपने हाथों से खींचा। तब भगवान जगन्नाथ वृंदावन में उनसे मिलने आए। जगन्नाथ रथ यात्रा इसी प्रेम का प्रतीक है। इस यात्रा में श्री मंदिर को द्वारिका और गुंडीचा मंदिर को वृंदावन माना गया है। गोपियों के इस रथ यात्रा में हम भी उनके प्रेम में भगवान का रथ खींचकर उनकी सहायता करते हैं। भगवान का जो मुख्य मंदिर है यानी कि श्री मंदिर, उसको नीलांचल कहा गया है, जिसकी तुलना द्वारिका से की गई है। और गुंडीचा मंदिर को सुंदरांचल कहा गया है, जिसकी तुलना वृंदावन से की गई है। गुंडीचा मंदिर का नाम रानी गुंडीचा के नाम पर रखा गया है। रानी गुंडीचा जो राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी। हमने पहले की कथा में आपको बताया था कि किस तरह से विश्वकर्मा भगवान की मूर्तियां तैयार कर रहे थे। तब रानी गुंडीचा ने गलती से उन द्वारों को खुलवा दिया था और भगवान की मूर्ति अधूरी रह गई थी। तब राजा इंद्रद्युम्न ने इसे भगवान का आशीर्वाद मानकर इन अधूरी मूर्तियों की ही पूजा पाठ शुरू की थी। राजा इंद्रद्युम्न की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और कहा कि कोई वरदान मांगो। तब राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि भगवान मुझे आपकी भक्ति चाहिए। लेकिन भगवान के जिद करने पर इंद्रद्युम्न ने कहा कि अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि मेरी कोई भी संतान ना हो। भगवान ने जब इसका कारण पूछा तो राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि अगर मेरी कोई संतान हुई तो यह आपके मंदिर को
अपनी व्यक्तिगत धरोहर मानेंगी। पता नहीं दूसरे लोगों को दर्शन करने देंगी या नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई भी संतान हो। भगवान ने उन्हें तथास्तु कहकर आशीर्वाद दिया, लेकिन रानी गुंडीचा इस आशीर्वाद से थोड़ी उदास हो गईं। तब भगवान ने कहा, हे रानी गुंडीचा, आप उदास ना हो, मैं आपकी संतान हूँ। हम तीनों भाई बहन आपके यहाँ रहने के लिए आया करेंगे। तब भगवान ने रानी गुंडीचा को आश्वासन दिया कि हम आपकी संतान बनेंगे। रानी गुंडीचा ने कहा कि अगर मेरी अपनी संतान होती तो चाहे वो कितनी भी दूर होती, लेकिन मुझसे मिलनी तो आती, मैं उसे अपने हाथ से भोजन तो कराती। आप तो नाथों के नाथ हैं, आप कहाँ आएंगे? तब भगवान जगन्नाथ ने कहा कि मैं प्रतिवर्ष अपने भाई बहनों के साथ आपके यहाँ आऊँगा और पूरे 7 दिनों तक विश्राम करूँगा। तभी से ये रथ यात्रा का प्रचलन शुरू हुआ है। ये भी कहा जाता है कि रानी गुंडीचा और राजा इंद्रद्युम्न का श्राद्ध भगवान प्रतिवर्ष करते हैं। ये थी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का रहस्य। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का रहस्य ये भी है कि भगवान हर एक प्राणी को अवसर देते हैं कि वो उनकी दिव्य लीला का दर्शन कर सके। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में सहयोग करके हम भी भगवान के शाश्वत धाम यानी कि वृंदावन धाम पहुंच सकें। तो बोलिए, भगवान जगन्नाथ की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, रथ महोत्सव की जय। राधे कृष्णा।